महाराष्ट्र से। राजन, देखिए, महंगाई की मार से आम जनता लगातार त्रस्त नजर आ रही थी, लेकिन अभी शिंदे सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है। अभी क्या अपडेट? बिल्कुल देखिए, जब महाराष्ट्र में जो एक नई सरकार बनी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की, जी। तो उसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने खुद कहा था कि हम पहले ही कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है पेट्रोल और डीजल की जो रेट है उसको हम कम करेंगे, जो वैट टैक्स है वो कम होगा और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता को काफी फायदा होगा। ये एकनाथ शिंदे ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके अगले दिन ही इस बात को उन्होंने कहा था और जी। आज बाकायदा कैबिनेट की जो है बातचीत की, मीटिंग हुई, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, एकनाथ शिंदे खुद मौजूद थे और एकनाथ शिंदे ने इस बात का जाहिर किया कि बीते दिन प्रधानमंत्री ने जो है पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए थे, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और ऐसे में यहाँ पर जो पेट्रोल के जो रेट है वो जो है कुछ हद तक कम नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र में अब एक नई सरकार है तो हम जो है 5 रुपए पेट्रोल पे और 3 रुपए डीजल पे कम करने का आज निर्णय ले रहे हैं ताकि महाराष्ट्र की जनता को इससे फायदा हो। और आपको बता दूं कि अभी जो है मौजूदा वक्त में आज जो है पेट्रोल का रेट यानी कि 111 था तो अब घटकर यानी कि 106 हो जाएगा और अगर डीजल की बात करें तो 97 रुपीज थे और अब जो है वो 94 रुपीज हो जाएगा। तो यानी कि काफी हद तक जो है मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को काफी फायदा होगा। जी राजन, देखिए, हमने एक खबर भी दिखाई थी जहां पर महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन का ये कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, जब सत्ता में महाविकास आघाड़ी थी तो उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों पर, वो मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, नागपुर हो, अलग अलग जगहों पर जो है बाकायदा विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेट कम किया है पेट्रोल और डीजल के, और ऐसे में हमने देखा है ये यूपी हो, गुजरात हो या फिर हम एमपी कहे, झारखंड कहे, कई जगहों पर जो है रेट कम हुए, लेकिन महाराष्ट्र में है जो है वो कम नहीं हुआ। हालांकि 2.5 रुपए बाद में कम किए गए, वो भी हुआ, उसका भी जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो ऑटोमेटिक कम हो गया। महाविकास आघाड़ी ने 2.5 रुपए कम नहीं किया, जब मोदी जी ने वैट टैक्स कम किया तो ऑटोमेटिक ये भी टैक्स कम हो गया और उसके बाद जो 2.5 रुपए कम हुआ और उसके बाद लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि रेट कम होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा बीजेपी के युवा मोर्चा ने बाइक रैली की थी, बहुत कुछ किया गया महाराष्ट्र में और ऐसे में बीजेपी ने आगे बढ़कर विरोध किया और ऐसे में बीजेपी की सरकार है तो लोग उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद रखे थे। एकनाथ शिंदे से लोगों ने उम्मीद रखा था कि वो पेट्रोल का रेट जो है वो कम करेंगे, डीजल का कम करेंगे, वैट टैक्स कम करेंगे और आज जो है मुंबई करों के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक नई तोहफे के तौर पर हम कह सकते हैं, सौगात कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी फायदा होगा मुंबई करों को और महाराष्ट्र की पूरी जनता को। जी राजन, देखिए, जिस हिसाब से महंगाई की मार आम जनता पे पड़ती जा रही थी, लोग लगातार परेशान नजर आ रहे थे, तो अब क्या कहे कि एकनाथ शिंदे की सरकार बनते ही लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी आम जनता से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है? बिल्कुल देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और हमने नेटवर्क 10 जो है चैनल पे दिखाया भी था जब पेट्रोल का जो रेट है वो काफी ज्यादा था। जब मुंबई में 119 रुपए पेट्रोल थे तो हमने बाकायदा नेटवर्क 10 ने जो है मुंबई के अलग अलग जगहों पर लोगों की राय ली थी, मुंबई के लोगों की राय ली थी और वो यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी जो है पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। और आज जब देखा गया कि 1 बजे, करीबन 1:30 बजे जो है कायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो कहीं ना कहीं मुंबई के चेहरे पर जो है एक खुशी देखी गई, उन्हें एक राहत मिली, क्योंकि अगर डेली अगर वेजेस अगर 5 रुपए भी कम होते हैं तो कई हद तक जो है मुंबई करों को एक बड़ी राहत के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत है मुंबई करों को। जी राजन, देखिए, पेट्रोल डीजल के साथ ही गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके बाद से अब गैस सिलेंडर पे भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, ये क्या अभी थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनी है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, क्योंकि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लगातार जो है विरोध कर रहे थे महाविकास आघाड़ी का और अब वो खुद डिप्टी सीएम है, हालांकि कमान उनके हाथ में, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, तो लोगों को काफी उम्मीद है और देवेंद्र फडणवीस भी और एकनाथ शिंदे भी ये चाहते हैं कि हमारा 2.5 साल, हालांकि उनके पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 2.5 साल का वक्त है और बीएमसी का अभी इस साल बीएमसी का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में अगर वो रेट कम करती है तो हो सकता है कि बीएमसी में आने वाले दिनों में इससे सीधा फायदा
बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को, या फिर हम शिवसेना कह सकते हैं, इन दोनों को काफी फायदा होगा जी। आने वाले चलिए, चुनाव में। शुक्रिया राजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ता हुए हैं, महाराष्ट्र से ये खबर। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते बहुत ही बुरा हाल है, कई जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महाराष्ट्र के 5 जिलों की हैं, जिनमें पुणे, गढ़चिरौली, नासिक, वाशिम और चंद्रपुर शामिल है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं पुणे की, जहां पिंपरी चिंचवड शहर समेत पूरे पुणे जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश से हो रहे हादसों को ध्यान